बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और कुछ यानी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो नज़र आ रही है और उसमें हमारे कुछ बात हुई है जिसमें राजा रियाज है, सैफुर रहमान हैं, चौधरी खालिद फ़ारूक हैं और मैं हूँ। चूँकि ये वीडियो लाहौर की है और इस वीडियो के यानी बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा जो चैनल है या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और फिर इंशाल्लाह इसको लाइक भी करें। और आइंदा के लिए ये आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि इस तरह के प्रोपेगेंडे से आप बच सकेंगे और मुझे यानी आप रब्ता करने की वो ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। तो बात यह है कि इन दो सरेबाजों के साथ जो सबसे पहले मीटिंग हुई थी हमारे, उसमें एक मलिक नासिर था, असमा थी, कमर जैदी था, मैं था, असमा के साथ हस्बैंड था, राजा रियाज था, सैफुर रहमान था। लेकिन मलिक नवीद और राजा रियाज को कमर जैदी की ज़ेद पे उन्होंने बताया कि ये मीटिंग में नहीं बैठेंगे, मीटिंग से अलग कर दिया गया। हमारी मीटिंग हो गई और मीटिंग के शुरू होने से पहले मैंने एक ही बात बताई थी। रहमान ने बताया कि आप क्या चाहते हैं। हमने बोला कि हम अपने पैसे चाहते हैं, वो दे दो। तो इन लोगों की आपस में जो बातचीत हो गई कि एक कंपनी होनी चाहिए और दोबारा हम उस पर काम करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि दोबारा फ्रॉड की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप लोग अगर करेंगे तो फिर इसी तरह की कंपनी होगी जैसा कि ये है। बहरहाल उस टाइम मीटिंग इस बात पे ख़त्म हुआ कि अगर हमें प्रॉपर्टी देना चाहे तो प्रॉपर्टी दे दे। प्रॉपर्टी की बात हो गई थी। इसके बारे में फिर हमारे मर्दान में भी एक मीटिंग हो गई थी, प्रॉपर्टी की बात भी हो गई। फवाद भाई वगैरह सबको इन चीज़ों का पता है। तो शफैसल भी मर्दान के मीटिंग में भी आया था। लेकिन ये बार बार जो है वो हीले बहाने ढूंढते हैं, जैसे कि अभी अलहयात वाले ढूंढ रहे हैं। अलहयात वाले मुतासरीन को उन्होंने यानी इन ही चीज़ों के पीछे लगाया था जैसा कि राजा ने आपको लगाया था। तो बात यह है कि फिर लाहौर में मीटिंग हुई और प्लान ए और प्लान बी बनाया गया। किसी को कैश पैसा चाहिए, किसी को कंपनी में काम करना है। तो उन्होंने बताया कि कैश पैसे तो अकाउंट बंद है, हम कुछ शुरू करना चाहते हैं। और तकरीबन ये बहुत लंबी मीटिंग हुई, तल्ख कलामी भी हुई, सब कुछ हुआ। इवन के हम भी तैयार गए थे, वो भी तैयार गए थे। हमारे पास भी अपने हिफाजत के लिए कुछ वेपन मौजूद थे, उनके साथ भी बॉडीगार्ड थे। मेरे वेपन के साथ चौधरी खालिद फारूक ने एक तस्वीर भी खींची थी, जो कि फिर उसने बताया भी, वो सोशल मीडिया पे वो हो गई थी, वायरल हो गई थी कि उसके लिए मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने दी है, मुझे अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी है, तो मैं उसमें यानी क्यों वो करूँ। मैंने उसको बताया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप मेरे साथ खींचें। मुझे उस टाइम तक तो नहीं पता था कि ये इन ही का आदमी है, क्योंकि केशवर्त के टाइम में हमें पता चला कि वो उन ही का आदमी था। उस टाइम हमें ये पता नहीं था, अल्लाह गवाह है कि हमें पता नहीं था। और मैं बार बार कहता था कि सबसे पहले मुझे अपने पैसे चाहिए, बाद में मैं लोगों की बात करूंगा। क्योंकि लोगों का तो मैंने ठेका नहीं लिया हुआ था, लोगों का तो मैंने कमीशन नहीं कहा था, किसी का बोनस नहीं कहा था, किसी को बर्बाद मैंने नहीं किया था, किसी को मैंने नहीं कहा था कि पैसे लगाए। हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। हमने सबको बताया कि हम साथ में चलेंगे। तो फिर भी राजा रियाज और सैफुर रहमान चौधरी खालिद ने बताया कि ठीक है, आपके अपने पैसे लगे हुए हैं, आपकी कोई टीम नहीं है। तो उस टाइम हमारी बात ये हो गई थी कि मुझे 15 लाख रुपए भी दे देंगे और बाकी जो है मैं 8 लाख 10 लाख रुपए जो है वो सिक्योरिटीनेस में भी लगा लूँगा। तो मैंने बोला कि सिक्योरिटीनेस में तो मैं एक पैसा ही नहीं देता, क्योंकि फ्रॉड कंपनियों में मैं क्यों दे दूँ। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो कंपनी है ये फ्रॉड नहीं है, ये तुर्की से रजिस्टर है और तुर्की में हम काम करेंगे। राजा राज ने बताया कि मैं तुर्की चला गया हूँ। मैंने बोला कि हमें सबूत दे दे, गारंटी दे दे कि कंपनी ओरिजिनल है। उन्होंने बताया कि सब कुछ दिया जाएगा। अभी उनका मकसद ये था कि हम वीडियो बना लेंगे, फिर तो ये लोगों से डर जाएंगे कि यार ये तो हमने बात बताई। मैंने बताया कि ठीक है, आप वीडियो बना लें, कुछ मुश्किल नहीं है। वीडियो में आप लोग गारंटी का लफ्ज़ बिल्कुल सुन सकते हैं कि मैंने उनको बताया कि अगर गारंटी दी जाए, गारंटी किस चीज़ की, कि हमारे पैसे ख़राब नहीं हो गए, कंपनी जो है वो तुर्की में रजिस्टर है, राजा रियाज जो हमें सबूत देंगे कंपनी के पेपर वगैरह, और या सैफुर रहमान, तो हम उसके बिहाफ पे काम करेंगे। लेकिन उस टाइम उन्होंने बताया कि सैफुर रहमान तो कर नहीं सकता, राजा रियाज करेगा। मैं बोला ठीक है। राजा राज ने बताया कि मैं तो तुर्की का दौरा कर चुका हूँ। अभी मैं तंबेल पे एक फोटो लगाने वाला हूँ, वो इससे कोई रिलेशन उसका नहीं है। लेकिन तुर्की के जो हमारे कुछ भाई हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं। कुछ पाकिस्तान में मुतनाज़ा प्रोजेक्ट थे वो कर रहे थे।
तो जब डेलीगेशन आती थी तो हमारी भी उनके साथ मीटिंग होती थी, हम भी बात करते थे और हम कुछ ऐसा रास्ता निकालते थे कि उसमें पाकिस्तानी अवाम का भी फ़ायदा हो और पाकिस्तानी हुकूमत का भी फ़ायदा हो और यानी तुर्की के लोगों को भी कुछ मसला ना हो, क्योंकि वो इधर आए हैं काम करने के लिए, तो हमारे मेहमान हैं, तो उनके साथ हमारी मीटिंग भी हो गई थी। तो इसी तरह हमारे कुछ लोगों के साथ तुर्की में ताल्लुकात बन गए। हमने पूछा उनसे कि ऐसा तुम तलाश करो, उन्होंने पूरे जो दफातर जैसे कि पाकिस्तान में सीपी है वगैरह है, सीपी या जो इधर रेलिवेंट है उनसे उन्होंने पता किया और बताया कि सिक्योरिटी की कंपनी कोई भी कंपनी भी वो तुर्की में रजिस्टर्ड नहीं है। फिर मैंने पाकिस्तानी कुछ इदारों से रब्ता किया कि आप लोग देखें कि ये राजा रियाज तुर्की कब गया है। जब मैंने उसका रिकॉर्ड मांगवाया, वो रिकॉर्ड आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, वो तो तुर्की कभी गया ही नहीं था। फिर इख्तलाफात पैदा हो गए, वो बोलते हैं स्टाम्प पेपर लिख के देते हैं। मैं बोला हम हज़ारों लोग देखते हैं, यही हमारा काम है फैसले करना, लोगों के बात को हल करना। क्यों उनके पास स्टाम्प होता है, दूसरा बंदा पैसे देता नहीं है, तो फिर हम स्टाम्प का क्या करेंगे, अचार डालेंगे। उन्होंने बताया कि नहीं, खालिद फारूक वगैरह ने बोला कि अगर स्टाम्प लिख के देते हैं तो ठीक है। मैं बोला इस स्टाम्प का मैं हिस्सा नहीं बनता। फिर जर्ग हो गए, बातें हो गई, सब कुछ हो गए, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आपकी सिक्योरिटी नहीं चलेगी। और आप लोगों ने देखा कि नहीं चली। फिर लोगों ने मुझे गालियां दी, लोगों को इन्होंने मेरे पीछे लगा दिया और बताया कि आप लोगों को हम पैसे देना चाहते हैं, आप लोगों को पैसा नहीं दिलवाना चाहता। मैंने बताया कि हमारे जो भाई हैं, हम वो चाहते हैं कि उनको पैसा मिले, उनको दलील ना किया जाए, लेकिन वो बोल रहे थे उनको और लोगों को अल्लाह इनको हिदायत दे, इनकी बातों में आ गए, हमारी बात किसी ने एक ना सुनी। तो बातें चलती रही, सब कुछ सिलसिला चलता रहा, हमारे आपस में बातचीत होती थी। अभी भी राजा राज के साथ मेरी मैसेजेस होते हैं, कभी वो कुछ पूछता है, कभी हम कुछ पूछते हैं। कभी हमने किसी के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, हमारी ऐसी दुश्मनी नहीं है। खतरा हमको उनसे है, हमसे उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम तो उनसे पैसे लेना चाहते हैं, सैफ रहमान वगैरह से या राजा रियाज से, केशवार्त वाला। अगर कोई उसको गोली मार देगा तो वो पैसे किससे लेगा। तो राजा रियाज और सैफ रहमान की जिंदगी तो मुतासरीन के लिए बहुत अहम है। मुतासरीन बहुत मर गए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना राजा रियाज को पड़ा, ना चौधरी खालिद फारूक को पड़ा, ना सैफ रहमान को पड़ा, ना किसी और कंपनी को पड़ा, क्योंकि उनके लिए तो आसानी पैदा हो गई, एक आदमी मर गया, पैसे उनके रह गए। लेकिन अगर सैफ रहमान खुदा न खास्ता मर गया, राजा रियाज मर गया, तो केशवार्त वाले और बिफरी वाले लोग क्या करेंगे। पैसे तो हमने इन ही से लेने हैं। बहुत से लोग हमारे साथ रब्ते कर रहे हैं, कमांडर पाशा की आप वीडियो देख रहे हैं कि वो बार बार गुस्सा करते हैं ना कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको हम मना करते हैं कि इन जालिमों को आपने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आपने इसका कुछ नुकसान कर दिया, अगर अल्लाह ना करे ये लोग ना रहे, तो पैसे लोग किससे मांगेंगे, हम किसका गिरबान पकड़ेंगे। मैं आपको बताऊं कि मेरे 8 से 10 लाख रुपए का मैं मैक्सिमम, यानी एक ही नहीं बता सकता, फिर इन लोगों के पीछे खर्चा हुआ है, तो ये तो मैंने इन लोगों से लेना है ना। पाकिस्तान का कानून भी यह है कि अगर कोई आपको तंग करे हो तो आप खर्चाने का दावा कर सकते हैं। तो बात यह है कि इन लोगों को मैंने छोड़ना नहीं है। तो यह वीडियो अभी एक प्री प्लानिंग के तहत मार्केट में लाई गई है कि लोगों को यानी कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है। ये वीडियो पुरानी है, 2022 की है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि फिर सिक्योरिटी तो बंद हो गई, मुझे गालियाँ मिली, मुझे लोगों ने बददुआएं दी, फ़ोन करके बददुआएं देते थे। मैं उनको बताता था कि अल्लाह के बंदो, आप लोग तहकीक कर लो, कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी दुनिया में है ही नहीं। मिस्टर कैन था, मिस्टर कैन को अभी लेकर आए, उसको हमारे साथ मिलाए, फिर हम बाकी का पैसा नहीं मांगेंगे। वो लेकर आए ना कि तुर्की के कंपनी का जो मिस्टर कैन मालिक था किधर है, पेप्सी का कैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो बात यह है कि इन जालिमों को आदत पड़ चुकी है हराम खाने की। फिर उन्होंने केशवार्त का ड्रामा रचा। केशवार्त की हमने पहले ही दिन से मुखालफत की, हम करते रहे थे। हमने फिर बताया कि हमने पूरा इंक्वायरी की है, ना लाइसेंस है ना कुछ है, लेकिन आप लोगों ने एक ना सुनी। आप लोगों ने इनके ऊपर एतमाद करना था, हमारे ऊपर तो किसी ने एतमाद ही नहीं किया, तो लोगों ने पैसे दे दिया। उनके जो फराज भाई है जिसने केस जीत लिया, उनसे है, हमने उनको बताया था, सबको बताया था कि आप लोग इनके ऊपर केस करें, उन्होंने केस जीता, इसने भी केशवार्त में पैसे दिए। अभी राजा राज उसको बोलता भी है कि आपने मेरे ऊपर क्यों केस किया, उसने इसलिए आपके लिए ऊपर केस किया कि आपने केशवार्त की बहुत बड़े बुलंदों बंद दावे किया। वो जो एक बिलाल हक सार था, मैंने सुना है कि अभी वो बहुत परेशान है, पता नहीं कि उसकी क्या हालत है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, हमारा उसके साथ कुछ रब्ता नहीं है। लेकिन वो भी हमें गालियाँ देता था, वीडियो बना के देता था, लोगों को पीछे लगाता था, कार्टून बनाते थे, किरदारकुशी की जाती थी, लोगों के जरिए गालियाँ दिलवाई जाती थी। तो हमने किया, हम एक रब के ऊपर भरोसा करते हैं और हमें पता था कि ये झूठे हैं, ये फ्रॉडी हैं और ये दोबारा आपको तबाह करना चाहते हैं। तो हमने आपको बचाने की कोशिश की।
जो बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं बचे उनका अभी देख रहे हैं कि क्या हालत है। अभी मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि अल हयात वालों के साथ क्या हुआ, हमने सबको बताया था। आई स्मार्ट वालों के साथ क्या हुआ, अभी जो अल सफा वालों के साथ होने वाला है ना, वो भी आपको यानी एक दर्दनाक कहानी मिलेगी। अभी आप देखें, स्मार्ट ग्रुप में मलिक नवीद है, राजा रियाज है, इन लोगों ने कितनी कंपनियां की, बाकी कंपनियों का पैसा मिला आपने देखा, पे डायमंड, जो जीटी, उसके बाद ये वन वार्ड वगैरह वगैरह, यानी सैकड़ों कंपनियों में ये लोग मुकाला कर चुके हैं, फिर भी ये आ रहे हैं। तो हमारा तो यही ईमान है कि ये लोग जो हैं ये टक हैं और इनसे दूर रहिए। अगर ये कोई अच्छा काम करते हैं, सबसे पहले मैं करता हूँ, पैसा मुझे भी कमाना है, आप भी करें, लेकिन हम तहकीक करेंगे, हम देखेंगे। B4U में भी हमने अपनी तरफ से कुछ तहकीक की थी, लेकिन जिधर तक करना चाहिए था वो हमने नहीं की थी। हम इनके फेसबुक पे चले गए, हमने फेसबुक मंगवाए, उन्होंने दे दिए, हमने चेक किया, उन्होंने बताया कि फलाना ब्रिगेडियर, फलाना आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर, फलाना हवालदार, फलाना थानेदार, फलाना कमांडर ये इसमें काम कर रहे हैं। तो हम सोचा कि शायद इन्होंने तहकीक की थी। अभी हम अगर कोई हमें बता दे कि अल्लाह माफ़ करे काबे का मौलवी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुका है, तो हम बताएंगे कि उसके पास बहुत होंगे, हमारे पास थोड़े बहुत है। हम पहले इंक्वायरी करेंगे, हम तहकीकात करेंगे। अगर कोई हमें बताए कि आसिम मुनीर ने भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो हम उनको बताएंगे कि आसिम मुनीर ने किए हुए, उसके पास बहुत होंगे, हमारे पास नहीं है, हम पहले तहकीक करेंगे। अगर कोई हो हमें बोले कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की है फलाने कंपनी में, हम नहीं करेंगे, हम तहकीक करेंगे, चाहे फिर वो अल्सफा हो, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो लीगल कंपनी ही क्यों ना हो, हम तहकीक करेंगे। तो आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप तहकीक ना करें, किसी को पैसा ना दे। इन वीडियो को, इन ऑडियो को, इन मैसेजेस को, ये वक्ती तौर पर थे, इन स्टाम्प पेपरों को आप साइड पर रखें। स्टाम्प पेपर पर मेरे दस्तखत नहीं है, शफैसल और खालिद फारूक के थे। अभी स्टाम्प पेपर के तवीज़ बना के वो गले में फिर के ले रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है। और बाकी रही सैफ रहमान के लिए, मैंने पूरा वो नेटवर्क जो है उसका कब्जे में ले लिया हुआ है। इंशाल्लाह सब कुछ हमारे कब्जे में है। हम एक एक चीज़ की खबर रखते हैं, हाँ अगर नहीं रखते तो उसकी खबर नहीं रखते कि वो कौन से बिल में छुपा हुआ है। बाकी पूरी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के सतह पर या यूट्यूब की सतह पर या कुछ होती हैं, वो ग्रुपों में वो हमें मिलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरा काम मुकम्मल किया हुआ है। अभी भी अगर मैं चाहूँ तो सैफ रहमान को अगर हमारे साथ पुलिस हो तो उसको अंदर करवा सकते हैं, जिस तरह के पहले आपने देखा। लेकिन हम मौके की तलाश में हैं, हम उनके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, हम उनके साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि एक एक मुतासिरीन को अपना पैसा दे दो, मुझे अपना पैसा दे दो, जो हमारा खर्चा हुआ है वो दे दो, जो हमारे नुकसान हुए हैं वो पूरे करो। वो तो उसने पूरे करने हैं। हमारा पैसा भी डिवेल्यू हो गया। डॉलर कितने का था? 160 था, 150 का ये लोग जो जाली डॉलर थे उसका रेट लगा चुके थे। तो बात यह है कि आपने अपने लिए काम करना है, मैंने मेरे लिए काम करना है। हुकूमत ने आपका पैसा मुझे नहीं देना है, मेरा पैसा आपको नहीं देना है। आपने अपने पैसे लेने हैं, मैंने अपने पैसे लेने हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 1000-1200 आदमी आ जाए एक पेशी पे सुप्रीम कोर्ट के सामने या नेब कोर्ट के सामने आप लोग खड़े हो जाए, उधर सिर्फ पेन फ्लेक्स पे और इसी चीज़ों पे लिखे, कोई प्ले कार्ड हाथ में उठा के रखे और उन पे लिखे कि इन नौसरेबाजों को बंद होना चाहिए। ये एहतजाज साहब मिलकर भी कर सकते हैं, अल हयात वाले भी कर सकते हैं हमारे साथ, और जो आई स्मार्ट वाले हैं वो भी आ सकते हैं। और ये इसका वो होना चाहिए मेन एजेंडा कि ये नौसरेबाजे बंद होने चाहिए, क्योंकि उसको अल हयात ने लूटा, मुझे B4U ने लूटा, दूसरे को केशवात ने लूटा, तीसरे ने स्मार्ट ग्रुप वालों ने लूटा, बाकी को सफा वाले लूट लेगी, कोई को ग्लोबल ट्रेड वाले लूटेगा। तो हमको एक होना पड़ेगा, हम एक एहतजाज कर सकते हैं, हम एक साथ मिलके एक मजबूत कौम बन के इन यानी कुछ मुट्ठी भर नौसरेबाजों का सफाया कर सकते हैं। अभी भी इनके मैसेज आ रहे हैं कि आप अल-सफा में इन्वेस्टमेंट करो, ये एक ज़बरदस्त प्लेटफार्म है। वही लोग हैं जो केशवर को ज़बरदस्त प्लेटफार्म बताते थे, जो अल हयात को ज़बरदस्त प्लेटफार्म बताते थे, अभी आजकल वो अल-सफा को ज़बरदस्त प्लेटफार्म बता रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा और आपको पल पल की खबर दी जाएगी। लेकिन मेरा एक आप लोगों के साथ पक्की बात है, आप लोग भी करें कि इनको छोड़ेंगे नहीं। अगर हम इनको नहीं छोड़ेंगे तो नौसरेबाजी को अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो इसमें बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है और बहुत से लोगों को हम इस तरह बचा सकते हैं जिस तरह के केशवर्त में लोगों के इन्वेस्टमेंट से हमने बचाया, या फिर अभी जो दूसरे फ्रॉड कंपनियाँ हैं उनसे हम बचा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।